दोस्तों, केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और केरल के कई ईसाई जैसे ही वक्फ बोर्ड बिल संसद में पास हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इन ईसाइयों का कहना यह है कि हम पिछले 174 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 1000 केरल की चर्च वक्फ बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी, ना तो वामपंथी दल ना तो कांग्रेस का कोई लीडर आया और उनको कोई मदद नहीं करी। मामला कोर्ट तक में पहुंचा और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड हमारे जो जमीन है पैतृक, उस पर दावा ठोक रहा है। इससे लगभग 404 एकड़ में जो जमीन है, जो मछुआरों के लिए थी, जिसमें 600 परिवार लगभग रह रहे हैं, उसमें 510 परिवार ऐसे हैं जो कैथोलिक ईसाई हैं, 90 परिवार उसमें हिंदू हैं। इस सब में जो दावा किया जा रहा था वो 2019 में अचानक से वक्फ बोर्ड एक दिन दावा कर देता है कि साहब ये तो हमें गिफ्ट में मिली हुई जमीन थी और ये हमारे बाप दादाओं ने वक्फ बोर्ड को दी थी और इसलिए मुनम्बम और चेराई में वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज करा दी गई थी और इसलिए इस जमीन को खाली करिए। विवाद बढ़ा, मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई नहीं होगी। यह मामला जिस तरह से पहुंचा, इसके बाद लोगों को लग गया कि उनको तो मकान खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो कहता है कि मामले की सुनवाई केवल ट्रिब्यूनल में हो सकती है और ट्रिब्यूनल में इसमें मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो इनके साथ तो न्याय होगा नहीं। इसी सब को देखते हुए जब इनको ये लग गया, जो बीजेपी की केंद्र की मोदी की सरकार है, वो एक बिल ला रही है जिसमें कि ये पुराना बिल कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, तो इनको उम्मीद जगी। और इसीलिए आपने देखा कि जिस दिन ये राज्यसभा से बिल पास हुआ, उस दिन केरल के ये ईसाई समुदाय के लोग पटाखा बजा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और खुशियां जाहिर कर रहे थे। उनका कहना यह था कि हमारी किसी ने नहीं सुनी और अगर हमारे लिए किसी ने चिंता की तो वो मोदी है। इसीलिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर वहां एक्टिव थे और उनको जाकर के वो धरना प्रदर्शन स्थल पर भी मिले थे। उनका कहना यह था कि हमने तो हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट किया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक लीडर, उनका बड़ा लीडर हमारे बीच नहीं आया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो। नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी से ये लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप मोहब्बत की दुकान खोलने की बात पूरे दुनिया में कहते घूमते हो, हमारे ऊपर आफत आई है, हमसे जबरन मकान खाली कराने की बात की जा रही है, तो आप यहां आकर यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं उनको भी थोड़ी मोहब्बत समझा दो।